धुरंधर लेवल स्मैकडाउन था भाई, क्या ही स्मैकडाउन था। बीच में हल्की फुल्की फालतूगिरी भी थी, बट शॉकिंग रैंडी ऑर्टन ने कर दिया है कमाल। शो की शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर के साथ। मैकिंटायर आकर कहते हैं कैसे उनके साथ लास्ट कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों से गलत ही हो रहा है। कोडी रोड्स कुछ भी डिजर्व नहीं करता था, तो भी उसको रीमैच मिल गया। निक एल्डिस आते हैं, उनको भी मैकिंटायर यही कहते हैं तू जो कर रहा है ना वो सरासर चीटिंग है। जेकब फर्ड आगे कहते हैं कि तू चैंपियन बना था मेरी वजह से, क्योंकि मैं बीच में आया था जब कोडी हारा, और अब तू हारा भी मेरी वजह से, हिसाब बराबर। तो मैकिंटायर रिस्पॉन्ड में कहते हैं बहुत हो गया, मैं तेरे, निक एल्डिस के और कोडी के इन फालतू की से परेशान हो गया हूँ। अब मैकिंटायर कहते हैं आई क्विट, और यही कह के WWE छोड़ के चले जाते हैं। फिर इसके बाद देखने मिलता है हमें सोलो सिकोआ वर्सेस एरिक रोवन का मैच, जो कि मतलब जो वाइट 6 से और जो MFT इनकी राइवली अच्छी हो सकती थी, अब तो हर हफ्ते ही टाइम पूरा करने के लिए इनको ट्रिपल एच रगड़ रहा है। और जो उनकी स्टोरी चल रही है, लैंटन कभी उधर कभी इधर, इस बार भी वही थी। मैच जीत जाते हैं एरिक रोवन, MFT हार जाती है मैच, वाइट 6 जीत जाती है। इसके अंदर हमें देखने मिलता है कि लैंटन वापस निक्की क्रॉस ले रही थी अपने पास, बट लास्ट में वापस से लैंटन चली गई है सोलो की टीम के पास। मतलब ये जो बच्चों वाला खेल चालू है ना, ये खत्म नहीं होने वाला है। फिर हमें देखने मिलता है जेड कारगिल वर्सेस मीचिन का मैच। इस मैच के अंदर जेड कारगिल बड़ी डोमिनेटिंग दिखती है, इजीली जीत भी जाती है और कहती है कि रिया मैं तेरे को तेरे लाइफ की बहुत तगड़ी बीटिंग देने वाली हूँ और तू मुझसे डरती है। अब उनको क्या लगा रिया रिप्ली आने वाली नहीं है। रिया आती है और कहती है जेड को फेस ऑफ कर। जेड वहां से भाग जाती है एक टिपिकल हील की तरह। रिया आकर कहती है कि आई एम गोइंग टू मेक यू माई, अब समझ गए रहेंगे WWE जो देखता है क्या, अगर हिंदी में कहूँ तो मैं तेरे को अपनी गुलाम बना दूंगी रेसलमेनिया में। यही कह के रिया एक स्टेटमेंट देती है जेड कारगिल को। शार्लेट और एलेक्सा वर्सेस नाया और कियाना जेम्स का मैच था। ब्री बेला निकी बेला आते हैं और कहते हैं कि हम लोग वापस गोल्ड के लिए आए हैं, हम ये टैग टीम चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। मैच ठीक ठाक ही हो रहा था, इतना कुछ खास तो था नहीं। मैच में देखने मिलता है क्योंकि नाया जैक्स बहुत उंगली कर रही होती है बेलास में, तो ब्री बेला अटैक करती है और नाया जैक्स पे हमला करती है, बट लास्ट में नाया और लैश लेजेंड स्टैंड टॉल करती है इस मैच में। इसके बाद मिस टीवी था जिसके ऊपर जेली रोल जो कि वहाँ के प्रसिद्ध सिंगर है वो आते हैं, तो मिस आकर उन्हें कहते हैं कि तू अपने आप को पता नहीं इतना स्पेशल क्यों समझ रहा है, क्योंकि तू 105 किलो से अब एक पतला हो गया है, तो इसमें हम पे क्या मेहरबानी कर दी। तू कुछ भी करे, तू स्किनी रहे या फैट रहे, तेरे लिए कोई इज्जत नहीं आने वाली। मेरी नज़रों में तू फैट ही ठीक था। जेली रोल इसका रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि फैट रहूं या स्किनी, मैं तेरे को अभी भी मार सकता हूं। इसके बाद किट विल्सन आते और बॉडी शेम करते हैं जेली रोल को, और जेली रोल गलती से किट विल्सन की जगह मिस को मार देते। सेगमेंट खत्म। फिर था मैच टिफिनी स्ट्रैटन वर्सेस कियाना जेम्स का। ये मैच अच्छा था। कियाना को हमेशा ही टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है तो वो अच्छा करती है, ये मैंने खुद ने नोट किया है। टिफिनी एज यूजुअल टॉप पे चल रही है, ये मैच को जीत जाती है। इसके बाद होता है मैच जेकब फाटू वर्सेस ट्रिक विलियम्स का। जेकब फाटू जीती जाते, बट हमारे ड्रू मैकिंटायर जो कि WWE छोड़ के चले गए थे आते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जेकब ये मैच ट्रिक से हार जाते हैं। लास्ट में एक क्लेमोर लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर और वो स्टैंड टॉल करते हैं। शो का मेन इवेंट निक एल्डिस खड़े होते हैं, रैंडी ऑर्टन को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। और हाँ, कोडी रोड्स को बू मिल रहा था, बहुत ही तगड़े लेवल पे हिट, ठीक है। कोडी आते हैं और कहते हैं कि मेरा पहला मैच भी तेरे साथ था और अब रेसलमेनिया के मेन इवेंट में तेरे साथ होने वाला है। ये एक स्पेशल जर्नी रही है तेरे साथ, तू मेरा हमेशा ही एक गुरु की तरह फिगर रहा है, तूने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। वी हैव अ वेरी गुड बॉन्ड एंड हिस्ट्री। और कोडी ये कह के साइन कर देते। वही कोडी का टिपिकल इतना बड़ा मेन इवेंट मैच है और वही मैं अच्छा हूँ तू अच्छा है, मैं अच्छा हूँ तू अच्छा है, वो ख़त्म नहीं होने वाला। उसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि तू समझ नहीं रहा, जो तू कह रहा है वो सब ठीक है, बट ये जो चीज़ है ना, ये मुझे डेस्परेटली चाहिए, मैं चाहता हूँ ये लेने के लिए, मैं इसके तड़प रहा हूँ। टिपिकल रैंडी ऑर्टन की पहली वाली वाइब्स जो हमें 2009-2014 में देखने मिलती थी। इसके बाद रैंडी ऑर्टन साइन करने वाले होते हैं और अचानक से
करते हैं कोडी रोड्स पे हमला। और वो हमला बता सकता हूँ कोडी रोड्स के टॉप 2 हमलों में से एक है। उनका मुंह पहले तो टेबल पे मारते हैं फेस फर्स्ट, बाहर लेके जाते हैं अनाउंस टेबल से फेस फर्स्ट, वहाँ पे उनको स्टील स्टेप से मारते, पूरा सर खूनम खान, कोडी पूरा खुल जाता है भाई। मतलब रैंडी ऑर्टन पेलना शुरू करता है तो ऐसा ही पेलता है भाई। वो छोटा मोटा हिल टर्न नहीं करता, वो अगर पेलता है तो खुद ही हरामी तरीके से पेलता है। इतना बुरा मारा है भाई। फिर स्टील स्टेप्स पे कोडी रोड्स को रखा, उसके बाद वो जाने की एक्टिंग करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी उनको रोक रही होती है। बट रैंडी ऑर्टन स्टील चेयर लेता है और वो कहाँ जाने वाला है, एक सर पे लगाता है स्टील चेयर कोडी रोड्स के स्टील स्टेप्स पे, जो कि देखने में बड़ा कूल और सेटिस्फाइंग भी था क्राउड के लिए, क्योंकि क्राउड वहाँ पे रैंडी ऑर्टन का सपोर्ट कर रहा था, ना कि कोडी रोड्स का। कोडी फेस है, बट नहीं भाई, उसकी हवा जा रही है और रैंडी हील बन गया यहाँ पे, तो भी रैंडी को सपोर्ट मिलने वाला है। रैंडी वर्सेस कोडी इज ऑन एंड रैंडी ऑर्टन इज ऑफिशियली अ हील, यानी ये राइवलरी देखने में अब आएगा मजा।